नमस्कार। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से ही सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। कच्चा चिट्ठा एक सामने आता है कि मुश्किल से 30 लोगों की जान गई होगी, लेकिन दोस्तों जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली खबर निकलकर जो सामने आती है, इसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है, नंबर लिखे बैग में शव दिया, फिर भी 30 मृतकों की सूची में नाम नहीं। इसमें मृतक का जो बेटा है वो बताता है कि जिस बैग में शव मिला उसे उसकी मां का उस बैग में 5 नंबर लिखा था, लेकिन अस्पताल के बाहर जो मृतकों की सूची थी, यानी कि 30 नामों की 30 तस्वीरों की जो सूची थी, उसमें उसकी मां का नाम, मां की तस्वीर शामिल ही नहीं थी। यानी कि प्रशासन ने मृतकों की जो 30 लोगों की सूची दी थी उसमें उसकी मां का नाम शामिल ही नहीं था। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ दोस्तों जरूर है जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, कोई ये पहली खबर नहीं है जो सामने आई है। एक और खबर सामने आती है जिसमें लिखा है, शव बैग पर लिखा 48 नंबर, तलवे पर 61, ना पोस्टमार्टम ना मृत्यु प्रमाण पत्र, 15,000 देकर एम्बुलेंस से भेज दिया। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि शव के बैग पर 48 नंबर लिखा था और शव के तलवे पर 61 नंबर, माफ कीजिएगा 61 नंबर। आखिर इसको क्या समझा जाए, इस बात से क्या समझा जाए दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है खुद में। इसके बाद दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आती है, बीबीसी की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ एक जो महिला है जो कि जीवराखंड टोला के आसपास की रहने वाली एक महिला है, ये बताती है कि हम जिंदा थे लेकिन सिपाही बोला इसे गंगा में बहा दो। साफ साफ जो महिला है उनका नाम भगवनिया देवी बताया जा रहा है। इन्होंने कहा, थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते सुना कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। इतने में एक औरत ने सिपाही को डांटा कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या। उस औरत ने मेरे मुंह पर पानी डाला, तब हम होश में आए और लोगों से विनती करते करते आज सुबह लौटे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से सरकार और प्रशासन मिलकर इस भगदड़ को, इस खबर को छिपाने की, दबाने की कोशिश कर रहा था, ये साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसी एक नहीं तमाम खबरों की झड़ी लगी हुई है। इस खबर में खुद ये महिला अपने मुंह से कबूल कर रही है कि सिपाही को उसने कहते सुना था कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। आखिर इस बात का क्या निष्कर्ष निकाला जाए, इस बात को कैसे समझा जाए, इस बात को क्या कहा जाए। इसके बाद दोस्तों एक और जो तस्वीर है वो हमारे पास सामने आती है। हमारे सूत्रों के हवाले से ये तस्वीर हमें मिली है जिसमें महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा है, नीचे लिखा है केंद्रीय चिकित्सालय सेक्टर 2। इसके बाद ना ही कोई नाम, ना ही मेल फीमेल, ना ही कोई सिर्फ एक तारीख लिखी है, ना ही कोई एड्रेस, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रॉड डेड लिखा है और एक तारीख लिखी है। इसमें यहाँ तक मेल फीमेल या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं लिखी है। इसके बाद दोस्तों एक और खबर निकलकर जो सामने आती है उसमें कैसे महाकुंभ में भगदड़ होने के बाद वीआईपी ट्रीटमेंट को जो योगी सरकार ने उस पर रोक लगाई थी, उस पर उसकी खबर आती है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में योगी सरकार, सभी वीआईपी पास रद्द, मेले में नहीं जाएंगी गाड़ियां। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, ये वो फर्जी दावे हैं जो सिर्फ एक दिखावे के तौर पर किए गए थे। इसके बाद तमाम खबरें सामने आ रही हैं जहां पर वीआईपी व्यवस्था की वजह से लोग परेशान हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से आज भी आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और खबर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2.5 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में 12 घंटे तक रेंगते रहे वाहन, ट्रैफिक व्यवस्था हुई ध्वस्त। इसके बाद इस खबर के अंदर इस बात का साफ साफ जिक्र है दोस्तों, लिखा हुआ है कि महाकुंभ में पुल नंबर 19 पुल बंद करने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने अधिकांश पुलों को बंद कर दिया है और इन्हीं पुलों को बंद करने की वजह से महाकुंभ में भगदड़ भी हुई थी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आगे लिखा है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीआईपी आवागमन होने के कारण पुलों को बंद कर दिया गया है, यानी कि वीआईपीज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी चालू हैं और
वीआईपीज के लिए व्यवस्थाएं करने के चक्कर में आम लोगों को लगातार हर दिन परेशान होना पड़ रहा है। पुलों को बंद किया जा रहा है, सिर्फ एक नहीं कई पुलों को एक साथ बंद किया जा रहा है और कुछ ऐसा ही भगदड़ से पहले भी किया गया था, जिसके बाद अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ जैसी स्थिति आ गई। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें और लिखा है कि लोगों को एक दूसरे पुल पर भेजा जा रहा है, लेकिन जब श्रद्धालु दूसरे पुल पर पहुंच रहे हैं तो वहां भी पुल बंद मिल रहा है। इस तरह लोग एक दूसरे पुल का चक्कर काट रहे हैं। पुलों के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है, यानी कि सरकार अभी भी भीड़ मैनेज नहीं कर पा रही है। वीआईपी व्यवस्था की वजह से महाकुंभ में पहले भी भगदड़ हुई, जिसमें करीब 30 लोगों की जान गई और उसमें भी सरकार सही आंकड़े, ठीक आंकड़े बता नहीं रही है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं जो ना गोदी मीडिया आपको दिखाएगा ना कोई और। ये खबरें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर देखने को मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें खोज के लिए आपके लिए ला रहे हैं, अपने सूत्रों से पता कर रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें हर दिन सामने आ जाएंगी जहां पर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस भगदड़ में सिर्फ 30 लोगों की जान नहीं गई है, ये आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों पर बात ही नहीं कर रही है। संसद के अंदर भी अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े सरकार से मांगे थे, उनको भी जवाब नहीं दिया गया। उनकी मांग के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। संसद के अंदर भी इस चीज पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार विपक्ष मांगे कर रहा है, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में अव्यवस्था अभी भी है। फिलहाल दोस्तों देखना होगा कि महाकुंभ के अंदर ये सारी चीजें कब तक जारी रहेंगी, लेकिन महाकुंभ की ऐसी खबरें जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, वो उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।